एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ से पहला एपिसोड खत्म हुआ था। तो आइए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग होता है, वो बड़ी तेज़ी से दौड़ता है और एक जंप लगाकर उस बेचारे की दूसरी तरफ आ गया होता है। जो मास्टर लिए होते हैं वे जिन से बोल रहे होते हैं कि इससे ज़्यादा देर तक मैं इसे होल्ड नहीं कर पाऊँगा, जो भी तुम्हें करना है वो जल्दी करो। तो जिन होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं जल्दी ही करूँगा, लेकिन अपने मुताबिक करूँगा। हम देखते हैं कि किंग मास्टर ली से बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी आर्टिफैक्ट को लेकर बाहर आ जाऊँगा। ठीक है। देखते हैं कि जितने भी आर्टिफैक्ट होते हैं वे सब के सब अपनी जगह पर रखे हुए होते हैं और वो सोच रहा होता है मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पर कोई भी अवेकन नहीं आया है, क्योंकि यहाँ आर्टिफैक्ट इतने आराम से क्यों रखे हैं। लेकिन वो सामने देखता है कि एक कांच टूटा हुआ होता है जिस उसके अंदर एक सोड नहीं होती है। किंग हमें बताता है कि मुझे लगता है कि मुझसे पहले यहाँ पर कोई अवेकनर आ गया था जिसने वो सोड लेकर चला गया है, और वो उस सोड को देखता है जिसके बारे में हमें बताता है कि ये सोड एक ऐसी सोड है जिसके आप हासिल कर लेते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे आपके फाइट में के दौरान बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद किंग आगे जा रहा होता है और इस चीज़ को देखते हैं और और वो कहता है कि फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई है जो चीज़ मुझे चाहिए थी। और हम देखते हैं कि सामने ही कुछ रखा हुआ था। किंग उन गोल्डन कॉइन को उठा लेता है और वो कहता है कि मेरी एक स्किल के बारे में आज तक किसी को भी नहीं मालूम है, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए मैं कुछ आर्टिफैक्ट को मिलाकर एक पावरफुल आर्टिफैक्ट को तैयार कर सकता हूँ जिसकी रैंक बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और मैं अपने पास से 2 आर्टिफैक्ट को निकालता है कि जो मेरे पास आई है ये मैंने उस मार्क्स में से निकाली है जो मैंने उस लड़की से लिया था। किंग हमें बताता है कि जब मैंने इस टावर ऑफ ट्रायल को अंदर गेम को खेलता था तो मैंने इस स्किल को तैयार किया था और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्किल को है जिसके ज़रिए मैंने आर्टिफैक्ट को मिलाकर एक हाई लेवल का पावरफुल आर्टिफैक्ट बना सकता हूँ। और किंग की उन सभी सब को आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इस चीज़ की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट निकलना स्टार्ट हो गई होती है, जिसकी वजह से किंग भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो पीछे हट गया होता है। और वो कहता है बस अब ये मुझे इसमें एक चीज़ और मिलानी है, और वो उसके बाद वो उन गोल्डन कॉइन के उस रस्सी को तोड़ देता है और उन सभी गोल्डन कॉइन को उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है, सर आपने कुछ आर्टिफैक्ट को मिलाकर बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के आर्टिफैक्ट को तैयार किया है, जिसकी वजह से जिसकी रैंक एस रैंक है, और हमें उस आर्टिफैक्ट का दिखाया जाता है और हम उस आर्टिफैक्ट का नाम बताया जाता है आई ऑफ ट्रूथ है। किंग को बताया जाता है कि सर आपकी स्किल की मदद से आप किसी भी पर्सन की स्टेटस विंडो को देख सकते हैं और आप किसी के लेवल को भी चेक कर सकते हैं। इसी के अलावा आप किसी चीज़ का भी पता लगा सकते हैं कि सामने वाला पर्सन आपके बारे में क्या बोल रहा है, झूठ या सच बोल रहा है, लेकिन आप इस स्किल को दिन में सिर्फ 3 बार यूज़ कर सकते हैं। किंग ये सुनकर के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। उसे दोबारा से सिस्टम की तरफ से मैसेज नोटिफिकेशन आती है, सर आपने हिडन मिशन को कंप्लीट किया है, जिसकी वजह से आपको एक रिवॉर्ड दिया जा रहा है और जाता है। और हम देखते हैं कि किंग एक स्पेस वाली जगह में आ गया होता है और उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि सर आप अपनी टावर ऑफ ट्रायल की तरफ से आपको मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रिवॉर्ड में दिया जाता है और आपकी स्किल को भी अपग्रेड किया जा रहा होता है। हम देखते हैं कि किंग की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही होती है और उसके बाद हमें बताया जाता है कि जो आपकी स्किल है उसे डबल एस रैंक में बनाया जा रहा होता है। और जब आपकी किसी भी पर्सन की स्किल को कॉपी कर सकते हैं, उसके बाद किंग को सिस्टम की तरफ से मैसेज दिया जाता है कि आपको सिस्टम की कंडीशन को पूरा करना होगा और आप उसकी स्किल को कॉपी कर पाएंगे। और उसके बाद काफ़ी कॉपी करने के बाद उसे आप मेमोरी ऑफ वर्ल्ड में सेव कर सकते हैं और जिसके बाद आप जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। सुनकर किंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। किंग हमें बताता है कि इस स्किल की मदद से मैंने टावर ऑफ ट्रायल के 50 फ्लोर को बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि अब ये रियल वर्ल्ड है तो मुझे इस स्किल की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बूढ़ा पर्सन चिल्लाते हुए किंग से बोल रहा होता है कि तुम जो भी कर रहे हो उसे बहुत जल्दी से करो, क्योंकि मैं इसे और भी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी करो और बाहर आ जाओ। किंग सोच रहा होता है क्यों ना सबसे पहले इसकी स्किल को कॉपी करूँ, और वो अपनी स्किल को टू ऑफ आइज़ को एक्टिवेट कर लेता है और उसे कॉपी कंडीशन बताई जा रही होती है, सर अगर आप इस स्किल को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स को जानना होगा। आपके बारे में क्यों ये पर्सन आपसे कोई अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है।
और ये अपनी फ़िल्म को शो नहीं कर रहा है। जो किंग होता है ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये अब देखो मैं आखिर इस बूढ़े पर्सन के साथ क्या करता हूँ। और वो बूढ़ा पर्सन किंग से बोलता है कि तुम जल्दी करो, बाहर आ जाओ, मैं इसे होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। और किंग बोलता है तुम्हें इसे होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है और तुम अपनी स्किल रिएक्टिवेट कर दो। ये सुनकर वो बूढ़ा पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बूढ़ा पर्सन बोलता है क्या हो गया है। जैसे ही वो अपनी स्किल को डीएक्टिवेट करता है तो वो बैरियर हट जाता है। ये देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो किंग के पास आकर उसे पूछ रहा होता है आखिर इसका क्या मतलब है, मुझे इसके बारे में बताओ। हम देखते हैं कि किंग वो हमें बताता है कि जब मैंने इस बैरियर के अंदर अपने मानव को इंजेक्ट किया था, मैंने इस बैरियर के अंदर अपने मानव को इंजेक्ट किया था, तो मैंने अपने मानव की मदद से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए थे, जिसकी वजह से मैं इसे अपनी मर्जी से क्लोज और बंद कर ओपन कर पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो तब से ये बूढ़ा पर्सन वहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता है। इस गेट को तो खुद मैंने ही अपनी मर्जी से ओपन किया था और अपनी मर्जी से ही मैं अंदर आया हूँ। इसमें तो इस बूढ़े पर्सन का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद किंग उस मैप के सामने खड़ा हो गया होता है और वो कहता है कि इस मैप के अंदर 1 से लेकर 10 फ्लोर तक की जानकारी दी गई है। लेकिन ये मेरे किसी भी काम की नहीं है क्योंकि मैं 50वें फ्लोर को कंप्लीट कर चुका हूँ और मेरे पास कोई सारी मुकम्मल जानकारी है। उसके बाद किंग कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है और हम देखते हैं कि किंग ने अपने लाइटर को बाहर निकाल लिया होता है। ये देखकर वो बूढ़ा पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो किंग से पूछता है कि आखिर तुमने अपना लाइटर को क्यों निकाला है? आखिर तुम करने वाले क्या हो? और किंग उससे बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि ये आर्टिफ़ैक्ट मुझे नहीं चाहिए? मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जो आर्टिफ़ैक्ट किसी और पर्सन को भी लेने दूँगा। हम देखते हैं कि किंग ने उस पोस्टर को आग लगा दी होती है जिसकी वज़ह से वो जलना स्टार्ट हो गया होता है। थोड़ी देर में वो पूरा जल जाता है। ये देखकर वो बूढ़ा पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है कि किंग को गाली देते हुए बोलता है गार्बेज कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और वो बूढ़ा पर्सन अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जो किंग के मारने के लिए होती है और उसी वक़्त किंग को नोटिफ़िकेशन आती है कि सर आपने अपने कंडीशन को पूरा कर लिया है। इसकी वज़ह से आप उसकी स्किल को कॉपी कर सकते हैं और वो अपने उस को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड के अंदर सेव कर लेता है, जिसकी वज़ह से आप जब चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। जिसके बाद वो बूढ़ा पर्सन बोलता है अगर तुमने मुझे कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और किंग उससे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है क्या मैंने ऐसा क्यों किया है। हम देखते हैं कि किंग ने अपनी स्किल फायर पावर को भी एक्टिवेट कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसके हाथों में से फायर निकलना स्टार्ट हो गए होते हैं और वो बड़ा पर्सन ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरी फायर पावर का भी ये यूज़ कर सकता है। वो बूढ़ा पर्सन कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बिल्कुल मेरे जैसे ही पावर यूज़ कर रहा है। और वो अपने मन में सोचता होता है कि ये जो फायर पावर का यूज़ कर रहा है ये मेरी फायर पावर के से बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की है। मास्टर ली से बोलता है कि क्या क्या तुम्हें अब भी मुझे से कोई अच्छी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए। मास्टर ली उससे बोलते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है। तुमने दिखाया जाता है कि किंग म्यूज़ियम नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि किंग म्यूज़ियम से बाहर आ रहा होता है और वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आगे जा रहा होता है। तो किंग हमें बताता है कि आज मैंने इस म्यूज़ियम के अंदर 3 अवेकनर का पता लगा है, जिसमें से एक तो वो बूढ़ा पर्सन है, तो दूसरी वो उस बूढ़े पर्सन के साथ लड़की, तीसरा वो जिसने उस स्वॉर्ड को चुराया है। चौथा पर्सन तो मैं ही हूँ। ये सोचकर वो वहाँ से चलते हुए आगे जा रहा होता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर म्यूज़ियम के अंदर क्या हुआ था। हम देखते हैं कि जो बूढ़ा पर्सन होता है उससे किंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाओ और मुझे फॉलो करो, लेकिन अभी तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपने लेवल को बहुत ही ज़्यादा हाई करो और आगे जाकर जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगे। अब मेरे लिए काम करना होगा। वो बूढ़ा पर्सन होता है अगर मैं ऐसा ना करूँ तो किंग उससे बोलता है तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बातें सुनकर वो बूढ़ा पर्सन बोलता है मैं ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। उसके बाद क्या होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अपने लेवल को भी बहुत ज़्यादा हाई करना होगा क्योंकि मेरे लेवल अभी इतना ज़्यादा हाई नहीं है कि मैं हाई लेवल्स के अवेकनर के साथ फ़ाइट कर सकता हूँ। अगर मुझे उनके साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी, इसीलिए मुझे जल्दी ही अपने लेवल्स को भी हाई करना होगा। इसी वक्त बोलता है कि सबसे पहले मुझे खाना खाना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी रही होती है। किंग एक रेस्टोरेंट के बाहर आ गया होता है। उस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका होता है और वो देखते हैं कि वहाँ पर लोगों का बहुत ही ज़्यादा रश लगा होता है और वे सब लोग टीवी के ऊपर न्यूज़ देख रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक रिपोर्टर
उन सभी बता रहा होता है कि कोरिया के अंदर जितने भी म्यूजियम हैं उन सभी के ऊपर अवेकनर ने बहुत ही ज़्यादा अटैक किया है और उन्होंने उनके अंदर से तमाम आर्टिफैक्ट को चोरी कर लिया है। ऐसा सिर्फ कोरिया के अंदर नहीं बल्कि जापान, अमेरिका, चीन, हर कंट्री के अंदर ऐसा ही किया जा रहा होता है। और हम इस चीज़ की वजह से इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक एसोसिएशन को बनाया गया है जिसका नाम अवेकनर एसोसिएशन रखा गया है। इस चीज़ के हमारे साथ अवेकनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं। उसके बाद हमें उन प्रेसिडेंट को दिखाया जा रहा होता है जिसका नाम मिस्टर हांग होता है और वो बोल रहा होता है, मेरा मकसद आपके बीच आपके सामने आने का ये था कि मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट कर सकता हूँ कि वे अवेकनर जिन्होंने अपनी पावर को अवेकन कर लिया है उन्हें अवेकनर एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। अगर वे ऐसा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उन्हें भारी नुकसान उठाना होगा। और हमें वो बताता है कि जो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि ये वीडियो और किसी और की नहीं, किंग और उस लड़की की होती है जहाँ पर किंग ने उसके साथ फाइट की थी और जिन इस अपने सेक्रेट बेस की मदद से उसे बड़ी आसानी के साथ हरा देता है। और मिस्टर होंग होते हैं जैसे कि आप लोग देखते हैं कि यह इस अवेकनर ने अपनी पावर का बहुत ही ज़्यादा गलत यूज़ किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कोई अवेकनर हमारी एसोसिएशन के अंदर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसकी चाहे वो एक लो रैंक का पर्सन क्यों ना हो, उसकी जो मंथली सैलरी होगी वो मिलियन से स्टार्ट होगी। और वो बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई अवेकनर हाई रैंक का है तो उसकी मंथली सैलरी बिलियन से स्टार्ट होगी। और ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा लोग हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का दिखाया जा रहा होता है कि यार ये इस लड़के को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। तो ये लड़का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर इसके पास ये सेक्रेट बीज कहाँ से आया है? क्या ये इसकी कोई पावर है जिससे इसने इसे यहाँ पर बुलाया है? और वो कहता है कि मुझे मालूम नहीं है कि, और वो कहता है कि हमें इसके चेहरे को भी ब्लर कर दिया गया है और इसके चेहरे के ऊपर ब्लर कर दिया गया है। और वो किंग सोच रहा होता है कि यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कमेंट कर देना। जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।